इसमें हम लोग संविधान की धारा 332 के तहत पूर्वी जाति के अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी काम एवं कुर्बानी भाषा को संविधान की अगली सूची में शामिल कराने और रघुनाथ माथुर को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी के हिसाब से वो स्वतंत्रता संग्रामी की सूची में शामिल करने की हमारी मांग है। कुर्मी जाति जो है 1950 के बाद 6 सितंबर 1950 में आज़ाद भारत में ST/SC OBC जब बना तब कुर्मी समाज को जो है अनुसूचित जनजाति का वर्ग से उसको वंचित किया गया असंवैधानिक तरीका से, क्योंकि आज भी भारत सरकार कई चिट्ठी पत्र देने के बावजूद स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि किस कारण से कुर्मी को अनुसूचित जनजाति से हटाया गया। भारत आजाद होने के पहले यानी कि 1913 550 में स्पष्ट रूप से लिखा कि वर्तमान जो जनजातियां हैं उसमें कुर्मी जाति भी, उस समय अनुसूचित जाति पिछड़ा इस तरह का नहीं था, एबोरिजिनल ट्राइब के रूप में भी शामिल थे। ये 50 के बाद ST/SC OBC बना, उस सूची से हमको वंचित किया गया, लेकिन असंवैधानिक तरह से। तो देश में हमारा 3-4 राज्य में जो आबादी है कुर्मियों का 1950 से ही निरंतर लोग संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज जिस ढंग से आंदोलन चल रहा है, जिस ढंग से हमारे वोटों से जो लोग सांसद विधायक बनते हैं, उन्होंने भी हमारी आवाज को लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर और हमारे 3 राज्य खास करके बंगाल, उड़ीसा और वहाँ के विधायक भी इस बात को समय समय पर उठाने का काम किया है। आज झारखंड सहित बंगाल, उड़ीसा में आंदोलन चल रहा है और हमारा आंदोलन जो चल रहा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, संविधान की धारा 19 हमको अनुमति देती है कि भारत गणराज्य के अंदर किसी भी जाति धर्म समुदाय के लिए अगर भारत के मूल निवासी है वो अपने हक अधिकार के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए वो संघर्ष कर सकता है। तो कुर्मी भी संविधान की धारा 19 के तहत लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं और सरकार से हमारी मांग है कि आज लोकसभा के अंदर बजट सत्र चल रहा है। पिछले सत्र के दरमियान भारत का विभिन्न राज्य में वहाँ जनजातीय मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा क्षेत्र का भ्रमण करके कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का काम किया। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि मुंडा जी की ही जाति कमाड़िया जाति जो 2018 में TRA ने अनुशंसा करके दिया। दूसरा एक भोक्ता जाति, उनको भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। लेकिन कुर्मी का सवाल पर
इन लोग जो है टाल मटोल कर रहे हैं। क्योंकि 2004-23 नवंबर स्वयं मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा कुर्मी महतो को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी कैबिनेट में पास करके, मंत्रिमंडल में पास करके उन्होंने भारत सरकार को भेजने का काम किया था। लेकिन आज लोकसभा के अंदर में अधीर रंजन चौधरी द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने जवाब दे रहे हैं कि टीआरआई की रिपोर्ट की उन्होंने ये जिक्र किया लोकसभा के अंदर। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि लुकुर कमेटी ने अनुशंसा नहीं की है जो कांग्रेस के शासनकाल में 1965 में बना था। मैं माननीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा से कहना चाहता कि 1965 में लुकुर कमेटी अनुशंसा किया कि नहीं किया है, ये तो अपने खुद जनजातीय मंत्री है इसलिए वो देख रहे हैं। लेकिन 1910 मानभूम गैजेटियर में स्पष्ट लिखा है कि कुर्मी महतो जाति के लोग कॉलोनियल विलेज सिस्टम में शुरू से ही रहा है। इसलिए लुकुर कमेटी अनुशंसा किया है कि नहीं किया है, ये हमारे पास तो दस्तावेज है नहीं, लेकिन उनका तर्क आया है लोकसभा के अंदर। दूसरा, 1931 बिहार उड़ीसा बजट, उसमें भी स्पष्ट कहा है कि पूर्वी जो है जनजाति है। तो आप जिस आधार पर आज झारखंड राज्य का निर्माण, संविधान की धारा 3 अगर फुलफिल नहीं होता तो आज झारखंड अलग राज्य का निर्माण नहीं होता। 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, गृह मंत्री बुड्ढा सिंह, 89 में भारत सरकार द्वारा बनाई गई झारखंड विषयक समिति, उस समिति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि झारखंड क्षेत्र में रहने वाले जो जनजातियां हैं, उस जनजातियों के साथ कुर्मी महतो समाज के लोग, उनकी रहन सहन, उनकी जीवन शैली, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पर्व त्योहार लगभग मिलता जुलता है।